नमस्कार दोस्तों। चलते चलते मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे हम इंसान हैं, हम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वैसे ही पौधे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या कारण होते हैं बीमार पड़ने के? बीमार पड़ने के जी हमारे कारण होते हैं, हमारे को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, वो हमारे को नहीं मिलते पर्याप्त मात्रा में। ऐसे ही हमारे पौधों में, ये एक बहुत डीप बात है। हमारे किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर किसान हमारे समझ लें इस बात को थोड़ा सा, तो वो केमिकल कम डालेंगे और ऑर्गेनिक के थ्रू गोबर पे निर्भर होकर सारी खेती करेंगे। वो जो मैं आपको बता रहा था, जब हमारे अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, तब हम बीमार पड़ते हैं। ऐसे ही हमारे पौधे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी सांस लेते हैं, सब चीज़ करते हैं जो हम करते हैं। उनको भी खाद पानी चाहिए होता है। जब उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तब बीमारियां आती है, तब फसल कम होती है, तब हमारा उत्पादन कम निकलता है, तब हमारे को तकलीफें होती है। जब हमारा उत्पादन कम निकलता है तब हमारे को केमिकल डाल के, यूरिया डीएपी डाल के, स्प्रे करके, तब हमारे को उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। तब हमारी उर्वरता शक्ति कम होती है जब हम केमिकल डालते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो मैं आपको कुछ तरीके ऐसे बता रहा हूँ, टू द पॉइंट। डिटेल्ड में तो हमने कई वीडियोज़ में कर रखा है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना इलाज कराने, कि हमारे अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होगी जी, बीमार हो गए, अब दो, तब हमारे को ग्लूकोज चढ़ते हैं, गोलियां खानी पड़ती है। फिर डॉक्टर कहता है जूस पियो जी रोज़, अरे खाने दाने खाओ, बढ़िया हलवा खाओ और सारी चीज़ खाओ। तो ऐसे ही हमारे पौधों को, हमारे खेतों में बढ़िया खाना, उसके लिए सुपर फूड हम जिसको बोलते हैं, हमारा वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, जीवाणु घोल, जीवाणु खाद जो कि गोबर से तैयार होता है, गुड़ बेसन से तैयार होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो हमारे मित्र कीट हैं वो। इसके अलावा कई ऐसे तरीके, कई ऐसे जरिए आज प्रैक्टिकली पॉसिबल है और बहुत ही कम खर्चे में, जो कि हम अपना के, जैसे वेस्ट डीकम्पोज़र है, उससे फार्म यार्ड मैन्योर बना सकते हैं, गोबर की खाद बना सकते हैं, बहुत ही कारगर है। उसको हम खाद बना के लिक्विड वाली गोबर की, उसको हम खेतों में चला सकते हैं, जिससे हमारे खेतों का कार्बन बढ़ जाता है। कार्बन बढ़ेगा तो हमारे खेतों का उत्पादन भी बढ़ेगा। कार्बन बेस है उसका, कार्बन रीढ़ की हड्डी है हमारे खेतों की। वो कच्चा गोबर डालने से नहीं होगा, वो गोबर को सही तरीके से डालने से होगा, डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर डालने से होगा। वो ऐसे तरीके अपनाने से होगा जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिकली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल टू ऑर्गेनिक में, जिससे पूर्ति हो जाए उसके न्यूट्रिएंट की, जिससे उसमें कीट ना लगें, जिससे उसमें कीड़े ना लगें, जिसमें उसमें बीमारियां ना आए। ये सब कुछ हमारे को सीखना पड़ेगा, जो लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हमने तो अभी हमारी लाइफ में ये जर्नी अभी शुरू करी है, सिर्फ 2 साल से। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े स्तर पे लोग बैठे हैं, जो बड़े अच्छे से ऑर्गेनिक तरीके से प्रोड्यूस निकाल रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। जो लोग नहीं ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती नहीं होती, सर बिल्कुल होती है। हमने खुद देखी है, लोगों से मिले हम, जा के लोगों की वीडियोज़ बनाई है। ऐसे ऐसे लोग 20-20 एकड़ में, 50-50 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। हमने सिर्फ यही करना है, हमारा सिर्फ एक ही काम है, हमने इसके बारे में जानकार होना है। मैं हर किसान से एक गुजारिश करूँगा, आप खुद ही यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब सबसे बेस्ट माध्यम है, आप खुद ही जानकार होए, खुद ही जागरूक हों। आप जागरूक होंगे तभी आगे आप खुद से अपना पाएंगे चीज़ें। किसी के भरोसे ना बैठो, निस्वार्थ भाव से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। आप अगर थोड़ी सी जानकारी ले लेना दिन में, किसानी में बहुत वक्त होता है सर, हम भी करते हैं, हमारे को भी पता है। आपने काम किया, निपटाया, दिन में, शाम को, जब भी आपको वक्त मिले, 1 घंटा, आधा घंटा आप इस पे ज़रूर दो, आपके काम आएगा, आने वाले पीढ़ी के काम आएगा। हमारी ज़मीनों के कार्बन 0.2, 0.3 पे पहुँच गए हैं जी। सबसे वर्स्ट होता है ये, जब हमारी ज़मीनों का कार्बन 2.0 पे पहुँचेगा ना, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, उनका प्रोड्यूस हमारे से 4-4 गुना निकलता है जी, 5-5 गुना। वो सिर्फ कार्बन के बेस पे है, उनका कार्बन 2.0 है। कार्बन कैसे बढ़ेगा? ऑर्गेनिक मैटर डालने से बढ़ेगा, जैविक खाद डालने से बढ़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इस पे दें, जानकारी लें। आप जानकार होंगे, जागरूक किसान होगा, तो ना तो उसको कोई ठगेगा, ना उसके साथ कोई धोखा होएगा। वो खुद ही हर चीज़ खुद के लिए डिसाइड करेगा और ऐसे ही आगे जो है बढ़ेगा। बाकी
आप लोग हमारे साथ हो, हम लोग आपके साथ हैं। जो जो हम जानते हैं, जो जो प्रैक्टिकल करते हैं हम, वो सब कुछ हम निस्वार्थ भाव से आपको जो है इस पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो भी हमने बताया, आपको अगर उन बातों में कोई डाउट है या कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको केचुआ चाहिए हो या खाद चाहिए हो तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर नया प्लांट लगाना चाहते हो तब भी हम आपकी सहायता करेंगे पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।